नमस्कार साथियों, क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राज्यपाल हमने पिछले टॉपिक में कर लिया है। तो मुख्यमंत्री स्टेट में होता है, जिनको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से संबंधित 3 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अनुच्छेद, ये 3 ही अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 164, आर्टिकल 167। अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य के जो विधानमंडल के कार्य होते हैं ये अपने विवेकानुसार करेगा और मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श से करेगा। और उसका जो मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा। ऐसा आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। 164 में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री निर्वाचित मनोनीत नहीं होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। मुख्यमंत्री पद के लिए अलग से कुछ इलेक्शन की जो क्वालिफिकेशंस होती है वो नहीं है, इनको नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 164 में। 167 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्य प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 167 में। इस तरह से ये 3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अब मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे? विधानसभा में। स्टेट जैसे संसद होती है सेंटर में, वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। तो कुछ राज्यों में 2 सदन है। हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1 सदन है, ओनली विधानसभा है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। तो हमारे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। तो इसमें बहुमत का आंकड़ा निर्धारित किया जाता है कि बहुमत, स्पष्ट बहुमत जिसको मिल गया है उस दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्वालिफिकेशंस अगर देखें तो अलग से कोई क्वालिफिकेशन मुख्यमंत्री के बारे में नहीं दी हुई है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता या जो विधानमंडल के 2 सदन है, इन सदनों का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो ही चुनकर आएगा और उसी को, जो बहुमत दल का नेता होगा, उसी को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं? मुख्यमंत्री विधानसभा यानी सदन का नेता होता है, सदन का नेता होता है। दूसरा है मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए राज्यपाल को विभिन्न मंत्रियों के नाम प्रोवाइड करवाता है कि इनको ये मंत्री पद देना है और राज्यपाल फिर उनको विभिन्न मंत्रियों के पद पर नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श से। इसके अलावा राज्यपाल व मंत्री परिषद
के बीच कड़ी का काम करता है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी मीडिएटर की तरह काम करते हैं। जो भी शासन से संबंधित यानी प्रशासन से संबंधित जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा बनाई जाती है, और जो नीतियां बनाई गई है इनकी सूचना मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। पहले मंत्री परिषद का आकार निश्चित नहीं था, अब निश्चित कर दिया गया है। विधानसभा की सदस्य संख्या 91 संविधान संशोधन में ये डिसाइड किया गया है। संविधान संशोधन कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कुल विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, और 15% में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर केंद्र शासित जो यूटीज है उनकी बात करें तो वहाँ मिनिमम 12 सदस्य होंगे मंत्री परिषद में, और 12 में मुख्यमंत्री भी ऐड होंगे। मुख्यमंत्री को ऐड करने के बाद 12 सदस्य, यानी 12 से कम तो केंद्र शासित प्रदेश में भी नहीं रहेंगे, और मैक्सिमम हो सकते हैं 15%। ये राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है 91 संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा जो मुख्य कार्य है मुख्यमंत्री का है वो है मंत्री परिषद का निर्माण करना, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह और उनके सहयोग से ही सारे कार्य करते हैं। और मंत्री परिषद मैन होती है स्टेट में, जैसे सेंटर में भी मंत्री परिषद होती है वैसे ही स्टेट में भी मंत्री परिषद होती है। और ये मंत्री परिषद जो है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, और स्टेट की जो मंत्री परिषद होती है यानी एक मंत्री को एक विभाग दिया जाता है। एक से अधिक विभाग रेयर केस में दिया जाता है, बाकी एक विभाग तो मिलता है। कैबिनेट हो गया, और फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी इनके पास मैन डिपार्टमेंट होता है जो कैबिनेट विभाग बनाया जाता है। यानी 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं हम मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का निर्माण कैसे हुआ। मंत्रियों की योग्यताएं, यानी एमएलए के रूप में चुनकर आ गए हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री होते हैं ये मंत्री जो बनाते हैं ये अपने दल में से ही बनाते हैं, ताकि जितने भी निर्णय किए जाए या शासन का जो संचालन है वो एक इकाई के रूप में किया जा सके। इस वजह से अपने जो बहुमत दल होता है उसमें से ही विभिन्न मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्रियों की जो योग्यताएं होती है, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता। अगर किसी मंत्री में विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता नहीं है और वो मंत्री बन गया है तो 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना है। अगर वो नहीं बनता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। मंत्री दो प्रकार की शपथ लेते हैं, कर्तव्य पालन व गोपनीयता। एक तो कर्तव्य पालन की लेंगे, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं अपनी, और कर्तव्य पालन व गोपनीयता की। मंत्रियों की जो कैटेगरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। मैंने बता दिया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं वो कैबिनेट के पास होते हैं, और उप मंत्री जो होते हैं वो सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अब इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल जब तक इनको विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये पद पर
रह सकते हैं। और वैसे इनका कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष का होता है। अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा, या संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। एक के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो संपूर्ण मंत्री परिषद, तो इस वजह से कहते हैं कि विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। वेतन भत्तों की बात करें तो वेतन इनको अनुच्छेद 164 के तहत ही दिया जाता है। इसका उल्लेख 164 में ही किया गया है। वेतन भत्ते राज्य के विधानमंडल के द्वारा दिए जाते हैं। इस तरह से अब देखते हैं जो मंत्री परिषद है इनको क्या क्या पावर्स मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये अपने पावर्स का यूज करते हैं। जो मंत्री परिषद है यानी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद होती है और जितने भी कार्य किए जाते हैं मंत्री परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है उसकी बात करें तो शासन की जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जितनी भी नीतियां बनाई जाती है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, गृह मंत्रालय है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो इनमें जितनी भी नीतियां बनाई जाती है वो सारी नीतियां मंत्री परिषद के द्वारा बनाई जाती है। और बनाना ही नहीं, उनको कार्य यानी लागू करवाना भी मंत्री परिषद का काम होता है। तो नीति निर्धारण मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। और मुख्य रूप से ये नीतियों का जब निर्माण करते हैं तो इनमें सामूहिक उत्तरदायित्व यानी मंत्रिमंडल 2 सिद्धांत पे काम करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। यानी जो भी कार्य किया जा रहा है मंत्री परिषद के प्रति उसमें सारे मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे और जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो गोपनीय रखे जाएंगे। इसके अलावा राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है। राज्यपाल प्रशासन से संबंधित या किसी भी से संबंधित परामर्श मांग सकता है मंत्री परिषद से। इसके अलावा जो विभिन्न नियुक्तियां की जाती हैं राज्यपाल के द्वारा, जो उच्च पदों पर नियुक्तियां होती है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसमें परामर्श मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को दिया जाता है। फिर है शासन का प्रतिनिधित्व। शासन का जो प्रतिनिधित्व है वो भी मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। यानी शासन का संचालन मंत्री परिषद करती है। क्वेश्चन पूछ के एक दूसरे से तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। कानून का निर्माण करना, कानून बनाया जाता है। यानी पहले विधेयक लाया जाता है, विधेयक सदन में पारित किया जाता है, सदन में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। तो कानून का निर्माण भी मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो वार्षिक बजट होता है, बजट तैयार भी मंत्री परिषद करवाती है। यानी किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टैक्सेस आए हैं, इस तरह से पूरा 1 वर्ष का बजट मंत्री परिषद के द्वारा यानी वित्त मंत्री जो होते हैं इनके द्वारा बजट तैयार करवाया जाता है और फिर जनता के समक्ष पेश करवाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को किस तरह से यानी इनको क्या क्या शक्तियां मिली हुई है, किस तरह से इनकी शक्तियों को
बंटवारा किया गया है।